एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि है आपका इकोसिस्टम का लास्ट पार्ट, राइट। इसके पहले के पार्ट्स में हमने आपका इकोसिस्टम में आने वाले सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। प्लीज आप वो पहले देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइए, राइट। स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटू टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें एक वर्ड आ रहा है, बेसिकली दो वर्ड आ रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल मतलब मैंने पहले भी जितनी भी साइकिल सीखा है, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, उसमें बोला है साइकिल मतलब ऐसी चीज है जो जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर आके खत्म होती है, राइट। इसका मतलब क्या होता है ये हम जब आगे बढ़ेंगे टॉपिक में वैसे आपको समझ में आएगा, राइट। इससे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है जिसकी साइकिलिंग होने वाली है भाई। साइकिलिंग मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके रुकने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इवन प्लांट्स के लिए भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए पढ़ेंगे ना नाइट्रोजन साइकिल, वरना क्यों पढ़ेंगे? कि आप लोग बोलोगे मैम हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए क्या? ऑफ कोर्स चाहिए भाई। किन चीजों के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं वो चीजें यहाँ पे एनलिस्ट करती हूँ। सबसे पहले वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोटीन, राइट। प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है, और प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है भाई। प्रोटीन बनाने के लिए मेरे बॉडी में नाइट्रोजन का होना बहुत बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब अपना डीएनए आरएनए, राइट। ये बनाने के लिए भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट, विटामिन, राइट। आपको अभी ये अलग बताने की जरूरत नहीं कि विटामिन बॉडी को कितना जरूरी है, राइट। विटामिन बनाने के लिए भी मेरी बॉडी में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो आपको इंपॉर्टेंस पता चला, मुझे प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए बनाना है, विटामिन बनाना है, इन सब चीजों के लिए मेरी बॉडी में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए। सेम गोज विद प्लांट। प्लांट को भी ये सारी चीजें बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते कि नाइट्रोजन हम लेंगे कैसे। उसके लिए एक अलग कहानी है भाई। देखो, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब अपना एनवायरमेंट, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो अगर मैं कहूँ तो नाइट्रोजन अराउंड 78% है, राइट। सबसे ज्यादा कौन सा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन है। कितना है? 78% है। ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन बहुत सारी है, राइट, फिर भी उसके लिए मारा मारी है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? कहानी सुनते हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक बात समझी, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में कैसे जाएगा। और तीसरी बात कि नाइट्रोजन बहुत सारा है, फिर भी उसके लिए बहुत मारा मारी है। क्यों, जानते हैं। अभी ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसको मैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहती हूँ, राइट, N2। ये किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है मेरे एटमॉस्फेयर में? ये इस फॉर्मेट में प्रेजेंट है भाई। ये N2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, राइट। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना किसी बच्चे का काम नहीं है, ये बहुत हार्ड फॉर्म है गाइस। हम और प्लांट्स इस हार्ड फॉर्म को इजीली यूटिलाइज, मतलब इसको इजीली यूज नहीं कर सकते, राइट। तो इसे यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इजी फॉर्म या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन? यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स। जैसे कि मैं कहूँ, अदर कंपाउंड्स में आता है आपका नाइट्राइट, फिर आता है आपका नाइट्रेट, राइट। NO2 मतलब, इधर आपके लिए लिख भी देती हूँ, नाइट्राइट, नाइट्राइट। और NO3 मतलब आपका है नाइट्रेट। मैं कहती हूँ दोनों में से एक ही याद रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या है? नाइट्रोजन के कंपाउंड है भाई, इसमें भी नाइट्रोजन है। ओके, ये वाला कैसा फॉर्म है? हार्ड वाला। ये वाला कैसा फॉर्म है? यूजेबल, राइट। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा हमें करना क्या है। हमें ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, जो कि हार्ड फॉर्म है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? इन सिंपल फॉर्म्स में, राइट। ये जो प्रोसेस है जहां पे हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं हम लोग नथिंग बट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एकदम इजी है भाई, कुछ एकदम डिफिकल्ट वगैरह नहीं बता रही हूँ, एकदम आसान शब्दों में बता रही हूँ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। कैन वी डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? बहुत इजी है, पहले अपने भाषा में इसका मतलब समझ लेते हैं। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यूजेबल फॉर्म कौन सा है? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस इन विच
atmospheric nitrogen is converted into usable forms, nothing but nitrite and nitrate. This process is called as nitrogen fixation. Guys, और ये प्रोसेस कौन करता है, ये तोड़ने का काम कौन करता है, हम, तुम, कौन करेगा? यहाँ आएंगे अपने प्यारे बैक्टीरियाज। कुछ ऐसे सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन करा के देते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन मतलब हार्ड फॉर्म को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के देते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। अभी कहानी यहाँ ही नहीं खत्म होती, अभी तो कहानी जस्ट शुरू हुई है। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझा, तो आगे बढ़ते हैं। राइट, अभी साइकिल देखते हैं ना। साइकिल मतलब एटमॉस्फेयर से चालू हुआ है, फिर से एटमॉस्फेयर में आएगा तो हम बोलेंगे हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा। राइट, फिर से एक बार क्विक रिवाइज करवा के देती हूँ गाइस। हमने स्टार्ट किया है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है, राइट, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है? वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो अभी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। राइट, अभी ध्यान में रखो, हमारा नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में आ गया है? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ये कैसा फॉर्म है? ये इजी फॉर्म है। ओके, अभी उसके लिए ना मुझे थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये प्लांट है, राइट, ये प्लांट के रूट्स हैं, और यहाँ पे बनाती है कलरफुल काउ। बिल्ली मत समझना इसे प्लीज, दिस इज माय काउ। अभी है वैसा डायग्राम तो है, क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, चलो फिर से यहाँ पर भी लिखती हूँ। हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, राइट, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इजी फॉर्मेट। इजी फॉर्म कौन से थे? मेरे साथ बोलना, NO2 एंड NO3। ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या नाम दे दिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किसने किया? इसको, इसमें किसने तोड़ा? बैक्टीरिया ने तोड़ा भाई। अभी मेरे पास क्या आ चुका है? NO2 एंड NO3। अभी ये इजी फॉर्म है ना, तो प्लांट इजीली इसको ले लेंगे। चलो भाई, प्लांट्स के रूट ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। क्या रूट ने एब्जॉर्ब किया? यूजेबल फॉर्म NO2 एंड NO3। सो कैन आई से अभी मेरे प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन आ गया है, राइट? मेरे प्लांट्स ने नाइट्रोजन खा लिया, मतलब मेरे प्लांट्स के अंदर अभी नाइट्रोजन आ गया है। ओके, अभी कहानी में आगे बढ़ते, इधर आ गई मेरी काऊ, राइट? काऊ आएगी, प्लांट्स को खाएगी। अभी देखो गाइस, काऊ की जगह ना हमको भी इमेजिन कर सकते हो ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग भी तो प्लांट्स ही खाता है ना, लीफी वेजिटेबल हम लोग खाते हैं ना, फ्रूट्स बीट्स, तो ऐसा ही। तो काऊ आ गई, काऊ ने क्या खा लिया? प्लांट खा लिया। कैन आई से जो मेरे प्लांट के अंदर अब नाइट्रोजन था वो किसके अंदर चला गया? मेरी काऊ के अंदर, राइट? तो अभी काऊ के अंदर नाइट्रोजन गया है, तो काऊ उस नाइट्रोजन का कैसा कैसा इस्तेमाल करेगी? पहले स्लाइड में कहा था, इससे ये क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। फिर क्या बनाएगी? इसका DNA RNA बनाएगी। फिर क्या बनाएगी? विटामिन बनाएगी, राइट? इन सब चीजों के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगी। आपको यहाँ तक समझ में आया कि चाहे काऊ हो या चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हमारे अंदर नाइट्रोजन कैसे गया? क्योंकि हमने प्लांट्स को खाया। प्लांट्स के अंदर कैसा गया था? ये यूजेबल फॉर्म। ये यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स ने खाया, प्लांट्स खाया नहीं, मतलब प्लांट्स के अंदर गया, फिर प्लांट्स ने उसको, काऊ ने प्लांट्स को खाया तो इसके अंदर चला गया। हम होते तो हमारे अंदर चला जाता, राइट? हमारे अंदर नाइट्रोजन आ गया है, हमने उसका अच्छे से यूज कर लिया, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान के चलो ये काऊ बेचारी हमारी मर जाती है, राइट? इसको साइड बना देते हैं, क्योंकि अभी ये हमारी काऊ अनफॉर्चुनेटली डेड हो गई। अभी ध्यान से सुनना, जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो इसके अंदर जितना भी मिनरल्स है वो वापस कहाँ आ जाएगा? वापस सॉइल में आ जाएगा, राइट? जिंदा नहीं, अभी मर गई है ऐसा समझो, राइट? जब काऊ की डेथ हो गई तब क्या हो गया? इसके अंदर का जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्मेट में सॉइल में आता है? तो वो NH3, NH3 मतलब अमोनिया के फॉर्मेट में सॉइल में आ जाता है, राइट? क्या हुआ फिर से बोलते हो, मेरी काऊ मर गई। काऊ मरने के बाद मतलब डेड हो गई ना, तो डेड होने के बाद उसके अंदर का नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में सॉइल में रिटर्न हो रहा है? तो अमोनिया के फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है। और इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं, दिस इज सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या कहोगे, क्या डेफिनेशन करोगे अमोनिफिकेशन की? भाई अमोनिफिकेशन इज नथिंग बट अमोनिया आ जाता है, अमोनिया बाहर आ जाता है। किससे बाहर आ जाता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। और कहाँ पे आके मिलता है? सॉइल में, राइट? ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप, दैट इज अमोनिफिकेशन। आगे बढ़ते भाई, अभी मेरा अमोनिया किधर आ गया है? सॉइल में आ गया। अभी फिर से देखो, ओके, ये पकड़ो गाड़ी यहाँ से। ओके, मेरा अमोनिया सॉइल में आ चुका है,
राइट, ये मेरा अमोनिया है। इस अमोनिया को फिर गाइस हम लोग कन्वर्ट करेंगे और सिंपल फॉर्मेट में, और इसे कन्वर्ट करेंगे फिर से। NO2 मतलब क्या, NO2 मतलब नाइट्राइट, अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे NO3, NO3 मतलब क्या, नाइट्रेट। इस अमोनिया को फिर से कन्वर्ट किया NO2 और NO3 में, एंड ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है जहां पे हम लोग अमोनिया को इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन थर्ड स्टेप। देखो गाइज ऑलमोस्ट एंडिंग तक आ चुके हैं। मैंने बोला ना टोटल 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप अमोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप नाइट्रिफिकेशन. How will you define nitrification? Nothing but conversion of ammonia into nitrite and nitrate. यहाँ तक कहानी समझी, लेकिन क्या साइकिल कंप्लीट हुई? साइकिल मतलब क्या, जो चीज जहां से स्टार्ट हुई वही आके खत्म। तो आगे क्या होगा भैया, देखो हमारे पास अब नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। किधर प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। अभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ओके यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन भी कौन करता है, इसका कन्वर्जन इसमें, अमोनिया का कन्वर्जन भी इसमें कौन करके दे रहा है, वो भी कुछ बैक्टीरिया ही करके देंगे। अभी ये जो हमारे पास नाइट्राइट और नाइट्रेट है, इन सबको फिर से ये थोड़ा सा हटा देती हूँ गाइस, ये वाला पार्ट, इन सबको ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। नाइट्राइट और नाइट्रेट को, इन सबको कुछ बैक्टीरिया पकड़ पकड़ के फिर से कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में, राइट। ये भी कन्वर्जन किसमें किया, मेरे पास नाइट्राइट और नाइट्रेट था, इसको भी कुछ बैक्टीरिया ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सी स्टेप है, कितना स्टेप है, फोर्थ वाला स्टेप है, राइट। तो ये बैक्टीरिया अच्छे है कि बुरे हैं, चोर है ये बैक्टीरिया। ऑलरेडी इतना मतलब झोल झाल करके हमने कैसे तो इस हार्ड फॉर्मेट को इजी फॉर्मेट में लाया था, फिर कुछ बैक्टीरिया ने इसको उल्टा वापस हवा में छोड़ दिया, वापस हार्ड फॉर्म में छोड़ दिया, तो चोर है ये बैक्टीरिया, राइट। लेकिन करते क्या करें, अब साइकिल कंप्लीट हुई ना, फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुआ था, फिर से एटमॉस्फेयर में आके खत्म हो गया, राइट। गाइस ये होती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। क्विक सम अप करते हैं, नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी में, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, राइट, विटामिन बनाने के लिए, सेम फॉर प्लांट्स। सबसे पहला नाइट्रोजन साइकिल कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप। हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78%। इसको ये कौन से फॉर्मेट में है, हार्ड फॉर्मेट में, तो हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यूजेबल फॉर्म। और यूजेबल फॉर्म कौन सा है, NO2 और NO3. So the process by which atmospheric nitrogen is getting converted into easy form is called as nitrogen fixation. अब ये easy form कौन ले लेगा, ये easy form मेरे plants ने absorb कर लिया, राइट। फिर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन चला गया, फिर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन गया तो उसे खाने कौन आया, काऊ आई थी हमारी, फिर काऊ के अंदर नाइट्रोजन चला गया। फिर अनफॉर्चुनेटली अगर काऊ मर गई तो काऊ में से नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में बाहर आएगा, अमोनिया के फॉर्मेट में बाहर आएगा, राइट। किधर आएगा बाहर, मतलब सॉइल में चला जाएगा भाई। डेड ऑर्गेनिज्म से अमोनिया बाहर आता है, सॉइल में आता है। इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप अमोनिफिकेशन। फिर सॉइल में ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट किया नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। फिर कुछ और खराब बैक्टीरिया आए, मस्ती वाले बैक्टीरिया आए, जिन्होंने जो हमारा इजी फॉर्म था ना, इजी फॉर्म मतलब ये वाला और ये वाला, इसको फिर से किसमें छोड़ दिया, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाले फॉर्म में, हार्ड वाले फॉर्म में, राइट। तो ये चोर है बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच नाइट्राइट एंड नाइट्रेट is getting converted into atmospheric nitrogen again. This process is called as denitrification. तो टोटल 4 स्टेप में आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने आपकी बुक की डेफिनेशंस ऐड की है जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आपको अभी तक तो लर्न हो गया होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता था। इजी फॉर्म मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट, राइट। देन सेकेंड स्टेप क्या था, याद करो, दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब हमारी काऊ मर गई थी, फिर उसमें से क्या बाहर निकला था, राइट, अमोनिया बाहर निकला था। अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज, राइट। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब हम जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं उसमें से भी अमोनिया सॉइल में आ जाता है। नेक्स्ट कौन सा स्टेप था, नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या हुआ था, याद करो,
नाइट्रिफिकेशन में हमारा जो अमोनिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया था। और लास्ट स्टेप चोर वाले बैक्टीरिया याद करो, डीनाइट्रिफिकेशन, इन्होंने क्या किया, ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट थे इनको फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया था, गैसियस नाइट्रोजन, मतलब हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो आई होप आपको ये सारे डेफिनेशंस के मतलब समझ में आए होंगे, नाइट्रोजन साइकिल समझ में आई होगी। रट्टा मत मारो, स्टोरी टाइम में याद रखो, स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखो, सो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं आपका इकोसिस्टम का चैप्टर, राइट। तब तक आपके दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली बार कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक प्लीज पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं।